तब 4 हथियारबंद बदमाश आते हैं। गोली जाकर सीधा गोलू के पैर में जाके लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में, जहां से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि बीती शाम यहां पर एक ऐसी घटना हो जाती है, ऐसी वारदात हो जाती है जिसको जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी अपने बच्चों की चिंता में विचार विमर्श करने लगेंगे कि बच्चों को अकेले बाहर भेजना सुरक्षित है या नहीं। हालांकि यहाँ पर जो दो लोग थे वो छोटे नहीं थे, वो दोनों बालिग थे, परंतु उनके साथ एक ऐसी वारदात हो जाती है इसी पार्क में, इसी स्थान पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस ने बॉर्डर बनाया हुआ है, इधर कॉशन की टेप लगी हुई है। और क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई जिसकी वजह से यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं, आसपास जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग पार्क में घूमने भी आते हैं, उनमें भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार का। यहाँ पर अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक आते हैं, कसरत करते हैं, बैठते हैं। परंतु यहाँ पर एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसके बाद यहाँ पर लोगों का आना जाना कल से काफ़ी कम हो गया है। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बीती शाम तकरीबन 7:30 बजे करीब तिलक नगर निवासी गोलू अपनी महिला मित्र डिम्पी के साथ पार्क के इसी बेंच पर बैठा हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम पास जाकर ये बेंच दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस ने मार्किंग भी की हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर खून का निशान यहाँ पर था, जिसके यहाँ पे ब्लड स्टेन के नाम से इधर मार्किंग की हुई थी दिल्ली पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि बीती शाम 7:30 बजे के करीब जब गोलू अपने मित्र डिम्पी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था, तब 4 हथियारबंद बदमाश आते हैं, उसको परेशान करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और लूटपाट करने की कोशिश भी करते हैं। जब इसका विरोध डिम्पी द्वारा किया जाता है तो जो चारों हथियारबंद बदमाश आए थे वो बौखला जाते हैं और वो हाथापाई शुरू कर देते हैं। हाथापाई शुरू करने के बाद जब गोलू उनका विरोध करता है तो वो उनमें से एक व्यक्ति अपनी पिस्टल निकाल कर फायर कर देता है, जो कि गोली जाकर सीधा गोलू के पैर में जाके लगती है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि इसमें गोलू की जान नहीं गई। उसने फटाफट से शोर मचाना शुरू किया, डिम्पी ने भी शोर मचाना शुरू किया। गोली की आवाज़ सुनकर भी लोग इकट्ठा हुए और इसी जगह पर जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई, भीड़ को उमड़ता देखकर चारों बदमाश यहाँ से फरार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। जो चारों बदमाश फरार है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन सबकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्क के अंदर इस स्थान पर कोई भी सीसीटीवी मौजूद नहीं है। और शाम के 7:30 बजे के करीब जबकि अंधेरा हो जाता है, इस क्षेत्र में, पार्क के इस वाले पार्ट में जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आसपास कोई लाइट भी नहीं है जो चारों आरोपियों की पहचान सही तरीके से की जा सके। परंतु आपको बता दें कि बाहर रोड की तरफ पर कई सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, जिनकी फुटेज इस वक्त दिल्ली पुलिस खंगाल रही है और जो चारों बदमाश जो फरार है उनकी तलाश की जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें 7:30 बजे करीब की एक घटना थी जब तिलक नगर निवासी गोलू यहाँ पर अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था। जब 4 बदमाश आते हैं, उससे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, विरोध करने पर उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, उसके पैर में गोली मार देते हैं। परंतु गनीमत ये रही कि उसकी जान नहीं गई, वह बच गया और फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। परंतु जो बड़ी बात सामने ये आ रही है कि दिल्ली में इस प्रकार के जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसी पार्क की एक रिपोर्ट आपने हमारे ही चैनल पर देखी होगी, जब इसी पार्क के अंदर एक लड़के ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी। तो आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं ज़्यादातर इस पार्क से नहीं आती, परंतु ये पिछले 2 महीनों के अंदर ही जो 2 बड़ी वारदातें सामने आई है, आत्महत्या की वारदात सामने आई और दूसरी गोली चलाने की, लूटपाट करने की वारदात सामने आई, इसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया है। क्योंकि पिछली बार भी है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब आत्महत्या की गई थी, रात का वो वक्त था, तो कोई भी चेकिंग यहाँ पर पार्क में नहीं है। पार्क में आने के 2 या 3 एंट्री पॉइंट अभी तक हमने देखे हैं और वहाँ पर गार्ड तो खड़े हैं, परंतु कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही। लोग गाड़ियाँ लेकर भी अंदर आ सकते हैं, आगे एक पार्किंग भी बनाई हुई है, परंतु उसके बाद भी जो लोग अंदर आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई हथियार है, चाहे कोई धारदार हथियार हो या कोई बंदूक हो, किसी को या कोई नशीला पदार्थ ही क्यों ना हो, इस प्रकार से भी किसी भी
वस्तु की चेकिंग यहाँ पर गेट पर नहीं की जा रही। जब हम लोग भी अंदर आए तो हमारे साथ भी हमारे बैग थे जिसमें हमारे कैमरास थे, हमारे माइक था, परंतु किसी ने भी ना चेक किया ना पूछताछ की। ऐसी दो बड़ी वारदातें इस पार्क से सामने आती हैं। उसके बाद भी जो प्रशासन का ढीलापन है वो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी जो पार्क में लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच तो की जा रही है और अपराधियों को पकड़ भी लिया जाएगा, परंतु जो बड़ी बात सामने आ रही है कि अपराध होने के बाद तो आप अपराधियों को पकड़ लेते हैं, परंतु अपराध को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम अपराध होने ही ना दें तो अपराधियों को पकड़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। और ये एक बहुत ही मामूली सी बात थी कि लूटपाट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि दिल्ली में आए दिन हम देखते हैं कि लूटपाट को लेकर चाकू मार दिया जाता है, छुरी मार दी जाती है, परंतु जो बड़ी बात सामने यह है कि इस बार गोली तक मार दी गई। वो तो गनीमत ये थी कि पैर में गोली लगी, शरीर के किसी और हिस्से जैसे कि सर या दिल में गोली नहीं लगी, वरना हो सकता है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। हालांकि अभी उसकी जान बच गई है और उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है, परंतु ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान पार्क के प्रशासन के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि क्यों पार्क में आए लोगों के लिए सुरक्षा के लिए जो पुख्ता इंतज़ाम है वो नहीं किए गए, क्यों चेकिंग नहीं की जाती पार्क में आने वाले लोगों की, कि कैसे कोई पार्क के अंदर इतने बड़े पार्क में ऐसी दो बड़ी घटनाएं बीते 2 महीने में एक साथ हो जाती हैं। उसके बाद भी पार्क के अंदर लोग हथियार लेकर अंदर आ जाते हैं, चाकू छुरी और बंदूकें तक लेकर आ जाते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं की जाती। पिछली बार वाली घटना को लेकर अभी तक भी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी कि उस व्यक्ति को मारा गया था या उसने खुद ही आत्महत्या की थी, परंतु इस घटना में तो साफ साफ पता चल रहा है कि 4 हथियारबंद बदमाश आए थे जिन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की। और जब डिंपल और उसके मित्र गोलू ने लूटपाट का विरोध किया तो गोलू के पैर में गोली मार दी। उसके बाद चारों बदमाश फरार हो गए। और ऐसी ही घटना हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर नहीं होती है, परंतु जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो हम चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और उचित न्यायपूर्वक जो भी दंड बनता है, जो भी न्याय संगत दंड बनता है वो उन चारों अपराधियों को दिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि वो हत्या भी कर सकते थे, परंतु गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ही क्षेत्र की इस प्रकार की खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।